से बाज आओ विशाखा। देव, काश ये हाथ आपने सबके सामने पकड़ा होता। हाथ रोकने और थामने में फर्क होता है विशाखा। राधिका मेरी पत्नी है और आखिरी दम तक राधिका ही मेरी पत्नी रहेगी। ओके। एक मिनट देव, इस देश में लॉ एंड ऑर्डर अभी भी है और कानून के दायरे में राज पुरोहित भी आते हैं। तो जब तक हमारा तलाक ना हो जाए, आपकी इकलौती बीवी मैं ही रहूंगी। मेरे साथ कानून है जो आपके मठ और समाज से ज्यादा बड़ा है। दादी माँ। माँ जी, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अच्छी तरह स्टडी किया है, बहुत लूप होल्स हैं। आपको दोबारा डिवोर्स फाइल करना पड़ेगा। दोबारा डिवोर्स फाइल? पर वकील साहब, जो केस क्लोज हो चुका है हम उसे रीओपन नहीं कर सकते। नहीं मिस्टर देव, आपका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपको दोबारा नए सिरे से सारे पेपर्स पर विशाखा के सिग्नेचर्स लेने होंगे। वकील साहब, वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिछली बार जब विशाखा ने दस्तखत किए थे तब हालात कुछ और थे। वो खुद हीरोइन बनना चाहती थी और वो खुद इस शादी से छुटकारा चाहती थी। पर अब वो... जी वकील साहब, अब तो वो चाहती है कि वो हमारे घर की छोटी बहू बनी रहे। तलाक के पेपर्स पर फिर से साइन करवाना तो बहुत दूर की बात है। हम तलाक के पेपर्स उसके सामने भी नहीं रख सकते। देखिए मिस्टर पुरोहित, अगर आप लोग अदालतबाजी से बचना चाहते हैं तो यही एक इकलौता उपाय है, सारे पेपर्स पर फिर से दस्तखत। अगर दोनों पार्टीज दस्तखत करती हैं तो हम जज से कह सकते हैं कि दोनों आपसी सहमति से तलाक चाहते हैं और हमें तलाक मिल भी सकता है। नहीं तो तारीख पर तारीख मिलेगी लेकिन तलाक नहीं मिल सकता। देखिए, मैं तो कहता हूं कोई भी तरीका इस्तेमाल कीजिए, डराइए, धमकाइए, मिन्नत कीजिए, हाथ जोड़िए, लालच दीजिए, लेकिन सारे पेपर्स पर दस्तखत करवा लीजिए। खाना खा ली? कोई बात नहीं, सोने चले? चलो। अरे राधिका, तुमने खाना खाया? क्यों? आपके बिना कैसे खा सकती थी? चलो, पहले अब तुम खाना खाओगे। आपको भी इन सब चीजों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं डिवोर्स के पेपर पे साइन नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। आप मायूस मत होइए, गाना हमारे साथ है। जो भी मुश्किलें आएंगी वो सब दूर हो जाएगी।
लेकिन वही होगा जो हमारे कान्हा चाहते हैं। तुम विशाखा के इरादे नहीं जानती राधिका। विशाखा के इरादों को हमारे प्यार के आगे झुकना ही होगा। आप देखिएगा, एक दिन मजबूर होकर वो खुद ही तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर देगी। तुम कितनी मासूम हो राधिका, कितना विश्वास है तुम्हें अपने कान्हा पर, हमारे प्यार पर। मैं तुम्हारा ये विश्वास टूटने नहीं दे सकता। आप थक गए होंगे, चलिए सो जाते हैं। तुम ठीक कह रही हो राधिका, जितनी भी मुश्किलें आएंगी हम दोनों मिलकर उसका सामना कर लेंगे। सब ठीक हो जाएगा। चलिए अब सो जाते हैं। नहीं राधिका, तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है। वकील ने कुछ कागज बनाने के लिए कहा है, मैं बस वो करके आता हूँ। तो ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। आप जब तक जागेंगे मैं तब तक आपके साथ जागूंगी। तुम सो जाओ। मेरा बच्चा मेरे जीने का सहारा बन सकता था, और आगे की जिंदगी में अपने बच्चे के सहारे काट सकती हूँ। मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए देव। मुझे मेरा सहारा दे दीजिए, मुझे आपकी एक रात दे दीजिए देव, दे दीजिए। तू अब तक जाग रहा है देव? विशाखा से बात हुई क्या? क्या कहा उसने? बोल देव, विशाखा ने क्या कहा? कैसे बताऊं भैया, जो बात सोचकर मन टहल जाता है वो जुबान तक कैसे लाऊं? देव, तेरी खामोशी बता रही है कि विशाखा ने इनकार कर दिया, है ना? आप हिचकिचा क्यों रहे हैं देव? मैंने आपसे कोई पाप करने के लिए नहीं कहा। मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं आपसे वही मांग रही हूँ जो मेरा अधिकार है। देव, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। इतना प्यार जितना आपसे आज तक किसी ने नहीं किया होगा। अगर आप मेरी जान भी मांगते ना तो मैं इनकार नहीं करती। और आप मुझे अपनी एक रात नहीं दे सकते देव? प्यार, ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती है विशाखा। प्यार में इंसान उठता है, और तुम इतनी गिर चुकी हो कि तुम्हें मेरे सामने ऐसी शर्तें रखनी पड़ रही। तुम इतना जरूर याद रखो, इस बार मैं तुम्हारे जिद के आगे हार नहीं मानूंगा।
इन नालायकों ने पता नहीं माचिस कहाँ रख दी है। विशाखा, क्या क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? पूजा माँ जी। तुमसे और कितनी बार कहा जाए विशाखा कि हमारे पूजा घर में पूजा करने का अधिकार सिर्फ छोटी बहू को है। उसी परंपरा का तो पालन कर रही हूँ माँ जी। इस घर की छोटी बहू होने के नाते मैं मंदिर का दिया जलाने आई थी। देखो, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। एक बात ध्यान से सुन लो कि हमारे घर की छोटी बहू राधिका है। छोटी बहू, जाओ, जाकर मंदिर का दिया जलाओ और आरती की तैयारी करो। आरती मैं करूंगी राधिका। विशाखा तमाशा मत बना, मुझे आरती करने के लिए जाने दे। आरती करना मेरा अधिकार है और आज से ये मैं ही करूंगी। ये क्या बदतमीजी है विशाखा? तुम इस पूजा की थाल को हाथ भी नहीं लगाओगी। बेहतर यही होगा कि इसी वक्त पूजा घर से बाहर चली जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और मैं भी देखती हूँ कि मुझे यहाँ से कौन हटाता है। आवाज नीचे नीचे, समझी तुम? सच की आवाज कभी नीचे नहीं होती माँ जी। और आप क्यों मुझसे बोल रही हैं? आप तो मुझसे बहस ही नहीं करना चाहती थी ना। जाइए यहाँ से। विशाखा, सबका अपमान करके बड़ों के साथ जबान लड़ा के तुम क्या समझती हो तुम यहाँ रह सकती हो? हम सबको परेशान करके तुम्हें सिर्फ नफरत मिलेगी, प्यार नहीं। बेहतर यही होगा कि तुम चली जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारे इरादों में तुम्हें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं तो सिर्फ इस पूजा घर में अपना कर्तव्य निभाने आई थी। मैं इस घर की छोटी बहू पूजा आरती नहीं करूंगी क्या? हाँ, समझ में नहीं आ रहा है तुमसे क्या कहा जा रहा है? हाथ छोड़िए मेरा। तुम यहाँ से जाती हो या नहीं? मैंने कहा हाथ छोड़िए मेरा। देव बेटा, ये तो अब रोज ही होता रहेगा। जब तक वो यहाँ है, हर रोज कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करेगी वो। अब तो बस भगवान पर ही भरोसा करना होगा कि वो सब कुछ ठीक ठाक कर दे। तो आप लोग नाश्ता नहीं करेंगे? करिए, मैं तो कर लूं, लेकिन कोई मुझे नाश्ता कराएगा प्लीज? मैं नाश्ता लगवाने के लिए कहती हूँ। माँ जी आप बैठिए, मैं देखती हूँ। क्या बात है भाई? घर के सभी लोग ऐसे गोल मेज बैठक काहे कर रहे हैं? कुछ विशेष हुआ है क्या? और क्या हुआ होगा चाचा जी? विशाखा ने फिर कोई नया नाटक खड़ा किया होगा। क्यों, ऐसा ही कुछ हुआ है? हाँ, छोड़ो ये सब बातें। सुशील, कुछ दिन देव वकील साहब के यहाँ आया जाया करेगा, तो मठ का काम तुम ही संभाल लेना। जी चाची माँ, आप निश्चिंत रहिए, हम स्वयं सब संभाल लेंगे। रुकिए, ये सब गलत हो रहा है।
अगर आपको किसी को गिरफ्तार करना है तो आप मुझे कीजिए, क्योंकि इस सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। आप दादी माँ को गिरफ्तार मत कीजिए। छोटी बहू, इस घर की मुखिया होने के नाते घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने कभी विशाखा को पसंद किया था। देव के साथ उसकी शादी कराने की गलती जो की, उसका खामियाजा तो भुगतना ही होगा ना। गिरफ्तार करो ने। आपसे जो भी बताया गया सब झूठ है, बकवास है। अब कोर्ट ही फैसला करेगा। इंस्पेक्टर साहब, रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहब, दादी माँ को छोड़ दीजिए। मगर आपने ही तो कंप्लेन करी थी और आप ही इन्हें छोड़ने के लिए कह रही हैं? जी, जिसने शिकायत की थी वो विशाखा थी, और जो इन्हें छोड़ने के लिए कह रही है वो इस घर की छोटी बहू है। और मैं अपनी आंखों के सामने अपने घर की मुखिया का ऐसे अपमान होते हुए नहीं देख सकती। और फिर मुझे इन्हें जेल भेजकर क्या मिलेगा? इन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया हो, पर हैं तो ये मेरे पति की दादी माँ ही ना। और मैं अपने घर की मान मर्यादा का ऐसे अपमान होते हुए तो नहीं देख सकती ना। इन लोगों ने आपके साथ कितना अत्याचार किया और उसके बाद भी आप इनकी मान मर्यादा के बारे में सोच रही है? छोड़ देने। आज इनके कहने पे आपको छोड़ रहा हूं और एक चेतावनी भी दे रहा हूं, ऐसी गलती दोबारा मत कीजिएगा। और हाँ, आप ही मेरा डायरेक्ट नंबर रखिए। अगर आपको कोई परेशान करे तो मुझे आप सीधा फोन करिएगा। चलो। मैं इंतजार करूंगी देव, भूल मत जाना। ये किस इंतजार की बात कर रही है? अभी ये क्या कह कर गई, बताइए ना। मुझे उनकी पत्नी का हक देना ही होगा अम्मा। आज रात के बाद देव तन मन से मेरे हो जाएंगे अम्मा, और उस राधिका से हमेशा हमेशा के लिए दूर। मुझको पता था बिटिया कि मोर विशाखा वो राधिका से कभी हार ना मानेगी। बिटिया, लेकिन तुमको तो परिवार को भी साथ लेके चलना है। हाँ अम्मा, मैं जानती हूँ, पर मुझे और कोई रास्ता ही नहीं सूझा। आखिर देव का परिवार ही तो उसकी कमजोरी है। और दादी माँ में तो जैसे उसकी जान बसती है। अगर मैं उन्हें तकलीफ नहीं देती तो देव कैसे मजबूर होता अम्मा?
पर आप फिक्र मत कीजिए अम्मा, बस एक बार देव मेरे हो जाए ना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मुझको पूरा यकीन है बिटिया कि तू कोई कसर ना छोड़ेगी। अब आप देखिएगा मेरा प्यार कैसे देव को मेरे करीब लाता है। बिटिया, जिन जिन ने तो को रुलायो है ना, उस सबके रोने का वक्त अब आ गया है। आपको मेरी बहन की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा दादी माँ। आज ये दिन देखना पड़ा और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मैं तो इतना ही जानती हूँ बेटा, होइए वही जो राम रची राखे। शायद इसमें भी ठाकुर जी का कोई संकेत है जो हम समझ नहीं पा रहे। दुख तो इस बात का है कि देव को पाने के लिए विशाखा किसी भी हद तक जा सकती है। तुम इस घर की छोटी बहू हो और मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारे अधिकार छीने। दादी माँ, आप मेरे लिए परेशान मत होइए दादी माँ। मेरे साथ मेरे पति का प्यार है और जब तक वो मेरे साथ है मुझे उनसे कोई अलग नहीं कर सकता। मुझे पूरा विश्वास है दादी माँ कि वो विशाखा को मेरे अधिकार कभी छीनने नहीं देंगे। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा दादी माँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं राधिका कि जिस पति पर तुम्हें इतना विश्वास है वो आज तुम्हारा अधिकार तुमसे छीनकर किसी और की झोली में डालने जा रहा है। जिसे तुम्हारे अधिकार की रक्षा करनी चाहिए थी वही आज ऐसा काम करने पर मजबूर हो रहा है। नहीं राधिका, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। जो विशाखा चाह रही है वो उसे कभी नहीं मिलेगा। विशाखा, आखिर मेरे प्यार ने आपकी नफरत को भुला ही दिया ना दे। पर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे आपने तो मुझे समय ही नहीं दिया इस कमरे को सजाने के लिए। मैं तो चाहती थी इस कमरे में चारों ओर फूल ही फूल। मैं और आप और मैं, क्योंकि आज की रात तो। मेरे साथ चलो विशाखा। पर कहाँ? नहीं, आज मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। आप जहां ले जाना चाहेंगे मैं चलूंगी। वेलकम मिस्टर देव, आइए। गुड मॉर्निंग। प्लीज हैव अ सीट। बैठो। वकील साहब, ये विशाखा है। इनकी पत्नी विशाखा देवराज पुरोहित। ये फाइल है जिसमें मेरे जायदाद के डॉक्यूमेंट्स, मेरे एफडीज और मेरे सारे शेयर मार्केट के डॉक्यूमेंट्स हैं। आप एक एफिडेविट बनाइए और ये सब कुछ विशाखा के नाम कर दीजिए। मिस्टर देव, आप एक बार फिर से सोच लीजिए। मैंने बहुत सोच लिया वकील साहब। मेरे और मेरे परिवार की खुशी के आगे ये सब कुछ नहीं है। मैं अपनी सारी जायदाद, अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर रहा हूं विशाखा। तुम सिर्फ इन डिवोर्स पेपर पर साइन कर। इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ देर अकेले में अपने पति के साथ बात करना चाहती हूँ। या श्योर, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मिस्टर देव,
ये कुछ फॉर्म्स हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए आपको इन्हें भरना पड़ेगा। टेक योर टाइम। कहाँ चले गए वो? उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। बहुत परेशान से थे। मन इतना क्यों घबरा रहा है कान्हा? क्यों? माधव काका, ये सब सामान किसने भिजवाया? किसी ने भेजा नहीं छोटी बहू, ये विशाखा मैम साहब ने बाजार से मंगवाया है। मैं रख करके आता हूँ। हाँ? अरे राधिका, अच्छा हुआ जो तू आ गई। मैं तो तेरे ही पास आ रही थी। देख राधिका, एक काम कर, ये लाल वाली पंखुड़ियाँ बिस्तर के बीचों बीच लगा देना, उसके बाद ये नारंगी और उसके बाद ये सफेद, ठीक है? ये क्या नया नाटक है विशाखा? नाटक? कैसा नाटक राधिका? देखना, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अगरबत्तियां महक उठी हैं, शमाएं जल चुकी हैं और इत्र छिड़का जा चुका है राधिका। और ये फूल राधिका, ये फूल भी तो आ गए हैं ना। तू बस जल्दी से मेरी सेज सजा दे। हाँ, ये ले ना। फिर सेज सजाने के बाद तुझे एक बहुत जरूरी चीज भी तो मुझे देनी है ना। अरे तेरी शादी का जोड़ा। तू ऐसे क्या सोच रही राधिका? अरे वही शादी का जोड़ा जो मैंने कुछ पलों के लिए पहना तो था, पर जिसे पहनते वक्त मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये शादी का जोड़ा मेरी उम्र भर की तकदीर बन जाएगा। कुछ पल शादी का जोड़ा पहन लेने से उम्र भर का रिश्ता नहीं बनता विशाखा। मेरी शादी का जोड़ा तुझे अचानक क्यों चाहिए? राधिका, तू सवाल बहुत करती है। अरे वही शादी का जोड़ा पहनकर तो मैं देव की दुल्हन बनकर इस सेज पर बैठूंगी। आज देव मेरे पास आने वाले राधिका, मेरी सेज पर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।